जीव निरंजन सिद्धि परमेश्वरी भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य अध्यात्म योगी क्षमता मूर्ति चार्य श्रोमणी सूरी गच्छाचार्य युग प्रमुख शमणाचार्य आज शांति भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव श्री क्षण विराग सागर जी महामनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, परम पूज्य गणनी हारिका माँ विशिष्ट श्री माता जी की, समस्त संघ की बंदामी 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 माता जी। आज हम सभी लोग पर्युषण पर्व की तीसरी कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है उत्तम आर्जव धर्म। आचार्य भगवान ने कहा है ऋजो भावा आर्जवः, ऋजुता का जो भाव है वह आर्जव है। और दूसरी जगह आचार्य भगवान कहते हैं योग वक्रतः आर्जवः, योगस्या वक्रतः आर्जवः, यानी मन वचन काय की सरलता का होना, इसका नाम है आर्जव धर्म। आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कार्तिकानुप्रेक्षा में बहुत अच्छी बात लिखते हैं, जो चिंतैणा बक्कम कुड़दिवक्कम न जंपिदी वक्कम णाया गोवदड़ी दोषम अजब धम्मो हवे तश। वो आचार्य भगवंत यहाँ पर कहते हैं जो ना कुटिल चिंतन करता है, क्या कुटिल चिंतन नहीं करता है, अपने मन में बुरी बातों का चिंतन नहीं करता है, अपने मन में खोटी बातों का चिंतन नहीं करता है, अपने मन में मिथ्या बातों का चिंतन नहीं करता है, ना शरीर से कुटिलता करता है और ना ही शरीर से कुटिलता करता है, ना ही शरीर से कुटिल भावों को करता है और ना ही कुटिल बोलता है। क्या? ना ही कुटिल बोलता है और ना ही अपने दोषों को छिपाता है, उसके लिए आर्जव धर्म हुआ करता है। बंधो, आर्जव का मतलब ये होता है कि हमें सीधे सरल रहना चाहिए, हमारे लिए सहज रहना चाहिए, हमें किसी भी प्रकार का कोई कपट नहीं करना चाहिए, मायाचारी नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर मन में कुछ होता है, वचन में कुछ होता है और काय में कुछ हुआ करता है। पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहाँ पर जिसका मन एक हो, वचन एक हो और काय एक हो, उसी के जीवन में ही आर्जव धर्म हुआ करता है। और जिसके मन में कुछ हो, वचन में कुछ हो और काय में कुछ हो, तो उसके जीवन में आर्जव धर्म नहीं हो सकता है। उसके अंदर तो क्या होता है? मायाचारी हुआ करती है। और आज हम देखते हैं कि आज व्यक्ति के अंदर कितनी मायाचारी पाई जाती है। और तो क्या, जब व्यक्ति मंदिर में होता है, भगवान की पूजा भक्ति आराधना करता है, जब अकेले होता है तो कैसे कर लेता? ओम ह्रीं स्वाहा 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 जय जय नाथ, फटाफट उसकी पूजन हो जाती है। जब देख लिया भीड़ आ गई, देख लिया कैमरा वाला आ गया, फोटोग्राफी करने वाला आ गया, फिर देखो उसके हाव भाव, उसकी भाव भंगना देखिए कैसे पूजा करता है चंद्रकला जी। जय जय नाथ परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। अरे भैया, अभी तो आप स्वाहा स्वाहा बोल रहे थे और जैसे ही आपने कैमरा को देखा, वीडियो को देखा, तो आपकी चाल ही बदल गई, आपकी भाव भंगना ही बदल गई। तो क्या हो गई? मायाचारी हो गई। क्या आप अकेले में यूं कर रहे थे और जहां इस सबको देखा तो आपकी मुद्रा ही चेंज हो गई। कितने बार देखा जाता है कि जब व्यक्ति सामयिक करता है और सामयिक करता है तो निद्रा देवी बड़ी प्रसन्न रहती है। क्या होती है? निद्रा देवी बड़ी प्रसन्न होती है।
अब वो सामे कर रहा है आराम से, देखा कोई नहीं है, आराम से टिक गया। क्या हुआ? टिक गया, आराम से झोंके पे झोंके लेता है। और जैसे ही झोंके पे झोंके ले रहा था, टिका हुआ था, मुंह खुल गया था, लार बह रही थी और आवाज आई, अरे भैया कैमरा वाला आया है। फोटोग्राफर वाला व्यक्ति बिल्कुल सावधान हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। अरे क्या हुआ? अभी तो आप बढ़िया अच्छी नींद ले रहे थे, झोंके पर झोंके ले रहे थे, और जैसे ही आपने सुना कि लोग आ गए, क्या लोग आगे भी देखेंगे तो मेरी हंसी करेंगे, बोलेंगे कैसा व्यक्ति है, जाप कर रहा है और सो रहा है। तो लोगों को देखते ही, कैमरा देखते ही वो क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है, उसकी नींद चली जाती थी। क्या हुआ? ये मायाचारी हो गई। क्या हो गई? मायाचारी हो गई। हम बहुत सारी चीजों में, और तो क्या, एक व्यक्ति आया, मंदिर में बैठा हुआ था। क्या? मंदिर में बैठा हुआ था, बहुत जल्दी 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 अंगुली चला रहा था। गुरुदेव उस व्यक्ति को देख रहे थे। क्या? उस व्यक्ति को देख रहे थे कि इसकी अंगुलियां बड़ी बड़ी जल्दी 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 चल रही हैं। गुरुदेव ने कहा, अस्या उषा भी बोलेगा तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ओम ह्रीम अरहम बोलेगा उसमें भी टाइम लगेगा, ओम बोलेगा तब भी टाइम लगेगा। पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ रहा है, कौन सा मंत्र बोल रहा है। तो आचार्य ने उससे पूछ लिया, भैया ये तुम यहाँ पर मंदिर में इतनी जल्दी जल्दी कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे, कौन सी जाप कर रहे थे? तो यह व्यक्ति बोला कि आचार्य आपसे छिपा नहीं रहे, आपसे हम सही सही बता रहे, हमें जाप आप तो कुछ आती नहीं है। क्या? बोले हमें जाप आप तो आती नहीं है, पर पर्यूषण चल रहे थे, मैंने देखा कि सभी लोग जाप करते हैं, अब मुझे जाप नहीं आती तो मैंने सोचा इतनी देर के मैं भी बैठकर मंदिर में अपना हिसाब किताब लगा लूं। क्या बोला? मैंने सोचा मैं अपना हिसाब किताब लगा लूं। तो आचार्य भगवंत ने समझाया, भैया धर्म के नाम पर ये मायाचारी क्यों? यदि जाप नहीं आ रही थी तो आप अपने घर में जाकर हिसाब कर लेते, पर को आगे मंदिर आए, हमने जाप भी नहीं करी। इस चक्कर में व्यक्ति क्या करने लगता है? बहुत सारी अपने जीवन में मायाचारी करने लगता है। क्या करने लगता है? मायाचारी करने लगता है। और मायाचारी करने वाला व्यक्ति नियम से किस गति में जाता है? त्रियंच गति में जाता है। किस गति में जाता है? त्रियंच गति में जाता है। और ये मायाचारी नियम से, स्वभाव से, विशेष रूप से किसमें पाई जाती है? महिलाओं के अंदर ये मायाचारी पाई जाती है। कितने बार देखा जाता है, बुरा मत मानना, सत्य कड़वा होता है, कि जब महिलाएं मंदिर आती हैं और खास तौर से जब कोई पर्व होते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां पहनकर आती हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर आती हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर आती हैं। उनका भाव दर्शन का कम होता है पर प्रदर्शन का अधिक होता है। वो यही देखती कौन कौन मुझे देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, किसकी दृष्टि मेरे ऊपर है कि नहीं। वो इसी ताक में ही रहता है। कोई बोल तो दे, अरे बहन जी तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर लग रही, तुमने कहाँ से मंगाई, कैसी मंगाई, पर कोई कुछ भी नहीं बोलता है। पर उनके अंदर कितनी बड़ी मायाचारी होती है, उनके क्या भाव रहते हैं? दूसरों को दिखाने के भाव रहते हैं, भगवान के दर्शन के भाव नहीं, प्रदर्शन के भाव हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ये तुम्हारी क्या हो गई? मायाचारी हो गई। क्या होगी? मायाचारी होगी। आप सदैव ध्यान रखना कि जो हमारी मायाचारी होती कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से होती है। एक होती है अनंतानुबंधी माया होती है। क्या होती है? अनंतानुबंधी माया हुआ करती है। और वो कैसी होती? बांस की जड़ की तरह होती है। और आपने बांस की जड़ को देखा, कितनी टेढ़ी मेढ़ी गुड़ी मुड़ी आदि वो बांस की जड़ें हुआ करती हैं। तो अनंतानुबंधी जो माया होती है वह बांस की जड़ की तरह हुआ करती है। अप्रत्याख्यान
जो माया होती है वो कैसी होती है? मेढ़े की सींग देखे किसी ने? जो मेढ़ा होता है उसकी सींग भी थोड़े थोड़े ऐसे राउंड में हुआ करते हैं। मतलब अनंतानुबंधी माया की अपेक्षा से अप्रत्याख्यान माया में कम मायाचारी होती है। और प्रत्याख्यान माया किसके समान होती है? गोमूत्र के समान। जैसे गाय क्या करती है? जब लघु शंका करते तो टेढ़ी मेढ़ी करती जाती है, उसी प्रकार से ये जो प्रत्याख्यान कसाय हुआ करती है तो गोमूत्र के समान हुआ करती है। जो संजुलन कसाय होती है वो खुरपा की तरह। खुरपा देखा कैसा होता है? सीधा होता है। खुरपा आपने देखा होगा ऐसे ऐसे होता है तो वो सीधा होता है। तो जो संजुलन कसाय होती है वह कैसी होती है? सीधी होती है, खुरपा की तरह होती है, सीधी सरल हुआ करती है। और जो अनंतानुबंधी कषाय माया है, अप्रत्याख्यान माया है और संजुलन नहीं प्रत्याख्यान माया है, ये हमें अपने जीवन में मायाचारी नहीं करना चाहिए। हमें तो अपने जीवन में सरल रहना चाहिए। जो मन में है वही वचन में है और वही काय में है। जो व्यक्ति जितनी मायाचारी करते हैं, ध्यान रखना उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। क्या उस पे कोई विश्वास नहीं करता है? हमारे लिए तो एक गन्ने की तरह सीधा सरल होना चाहिए। जैसे जो गन्ना होता है तो गन्ना में स्वभावता उसमें मिठास होती है। मिठास डाली जाती है क्या? नहीं डाली जाती, स्वाभाविक ही उसमें मिठास पाई जाती है और गन्ना सीधा सरल होता है। और जो इमरती होती है कैसी होती है? बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है। सबसे ज्यादा राउंड किसमें होते हैं? इमरती में होते हैं। और जो इमरती होती है तो उसमें मिठास डाली जाती है। मिठास होती नहीं है, डाली जाती है। तो हमें अपने जीवन में कभी इमरती की तरह नहीं बनना, कभी जलेबी की तरह नहीं बनना। कैसी बनना है? गन्ने की तरह सीधा सरल बनना है। कैसे बनना है? गन्ने की तरह सीधा सरल बनना है। क्योंकि बंधो संसार में ऐसे भी लोग हुआ करते हैं कि जो बाहर से तो कैसे होते हैं? सरल होते हैं और अंदर से भी सरल होते हैं। वो कौन होते हैं? हमारे निर्ग्रंथि गुरुजन हुआ करते हैं, दिगंबर मुनि हुआ करते हैं, जो अंदर से भी सरल हैं और बाहर से भी सरल हैं। आपने किसमिस देखी है? किसने देखी? सुभाष जी किसमिस देखी? कैसी होती है? बढ़िया तो होती है, पर कैसी होती है? अंदर बाहर एक होती है। बाहर से भी सॉफ्ट होती है और अंदर से भी सॉफ्ट होती है। बाहर से भी मीठी होती है, अंदर से भी मीठी हुआ करती है। तो हमें अपने जीवन में अंदर बाहर से कैसे होना चाहिए? सरल होना चाहिए। और जो सरल प्रकृति के होते हैं, सहज प्रकृति के होते हैं, ध्यान रखना दुनिया उन्हें ही पूजती है। क्या? उन्हें ही पूजती है, उन्हें ही मानती है, उन्हें ही आदर देती है। लोग कहते हैं अरे सरलता का जमाना गया, सरल लोग तो ठगे जाते हैं। क्या लोग बोलते हैं? सरल लोग ठगे जाते हैं, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहना पड़ता है। नहीं भैया, यदि उन्नति उत्थान होता है तो सरल व्यक्तियों का ही होता है, टेढ़े मेढ़े व्यक्तियों का नहीं होता है। क्या? जो व्यक्ति जितना सरल सहज रहा है उन्हीं का उन्नति और उत्थान हुआ है। और जो व्यक्ति जितने कठोर रहे, ध्यान रखना। और ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बाहर से कुटिल होते हैं और भीतर से कैसे होते हैं? सरल होते हैं। बाहर से तो लगेगा अरे मम्मी कितना बुरा डांटती है, पापा कितना डांटते हैं, ये गुरुजन कितना डांटते हैं। तो बाहर से तो व्यक्ति कैसा लगता है? कुटिल दिखेगा, पर अंदर से कैसा होता है? सरल होता है। जैसे एक नारियल होता है तो नारियल कैसा होता है? बाहर से कठोर होता है पर अंदर से कैसा होता है?
मुलायम होता है, ऐसे भी संसार में कुछ व्यक्ति हुआ करते हैं कि जो बाहर से तो कुटिल होते हैं, बाहर से उनकी मायाचारी थोड़ी बहुत चल जाती है। जैसे मान लीजिए अब महिलाएं जो होती हैं घर में दाल चावल सब्जी आदि की व्यवस्था उन्हें बनाना पड़ती है। अभी स्टॉक में रखा हुआ है पर वो क्या कहती हैं, दाल खत्म हो गई, चावल खत्म हो गया, ये मसाला खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गई। अब उन्हें बनावटी मायाचारी करना पड़ती है, हालांकि अभी रखा हुआ है और अभी नहीं बोलेंगे तो आने वाला भी नहीं है, तो 15 दिन पहले से बोलना शुरू कर देती है। शुरू करते हो कि नहीं, देखा जी? हाँ बोले 15 दिन पहले से शुरू हो जाता कि गेहूं खत्म हो गए, दाल खत्म हो गई, चावल खत्म हो गई। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो बाहर से कुटिल दिखते हैं पर अंदर से कैसे होते हैं, सरल। उनके अंदर कोई ऐसे भाव नहीं होते हैं, पर चूंकि घर की एक व्यवस्था संभालना पड़ती है। और एक ऐसे होते हैं जो बाहर से सरल होते हैं और भीतर से कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। जैसे जो बेर होता है, बेर कैसा होता है, बाहर से तो बड़ा सॉफ्ट दिखता है और अंदर कैसा होता है, बहुत कठोर होता है। तो संसार में ऐसे भी लोग होते हैं कि जो अंदर से तो सरल दिखेंगे, इतना भोला व्यक्ति है, इतना सीधा सरल व्यक्ति है, और अंदर से तो इतनी मायाचारी उसके अंदर भरी रहती कि कह ही नहीं सकते हैं कि इसके अंदर इतनी भी मायाचारी होगी। तो ऐसे भी संसार में व्यक्ति हुआ करते हैं कि जो बाहर से तो बिल्कुल सीधे सरल दिखते हैं पर अंदर से तो कैसे होते हैं, कैसे होते, कुटिल भाव वाले होते। बोलते ऊपर से राम राम बगल से छुरी। तो ऐसे भी लोग होते हैं, मुख में तो इतनी मीठी वाणी रखेंगे और अंदर से उसे काटने का काम करते हैं। और एक व्यक्ति वो होते हैं जो अंदर से भी कठोर होते हैं और बाहर से भी कठोर होते हैं। जो सुपारी होती है ना, कैसी होती है, अंदर से भी कठोर होती है और बाहर से भी कठोर हुआ करती है। तो ऐसी भी कुटिलता होती, जो व्यक्ति बाहर से भी कुटिल दिखते हैं और अंदर से भी क्या दिखते हैं, कुटिल दिखते हैं। जिनके अंदर कुटिलता कूट कूट कर भरी हो, क्या भरी हो, जिनके अंदर कुटिलता कूट कूट भरी हो, तो ध्यान रखना यही कुटिलता तुम्हारे लिए कहाँ ले जाएगी, दुर्गतियों में ले जाएगी और संसार में क्या करेगी, परिभ्रमण कराएगी, तुम्हें संसार में घुमाएगी। इसलिए बंधुओं, हमें अपने जीवन में ऐसी कुटिलता नहीं रखना चाहिए, ऐसी मायाचारी नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक दंपत्ति था, और गरीब दंपत्ति था। गरीब पति पत्नी का सेठ जी के यहाँ निमंत्रण हुआ। और कौन से सेठ जी के यहाँ हुआ, महावीर जी बिलाला जी के यहाँ निमंत्रण हुआ। तो जैसे ही उनके यहाँ निमंत्रण हुआ, बड़े खुश हो गए। गरीब व्यक्ति का निमंत्रण हो जाए फिर तो उसका खुशी का पार ही नहीं रहता है। आज तो बढ़िया खाने को हलवा पूड़ी गुलाब जामुन आदि आदि आइटम मिलेंगे। जिसने कभी ना देखा हो, कभी ना खाया हो, फिर उसकी तो और ही लालसा का क्या नहीं कहना। अब वो इतने खुश थे, इतने प्रसन्न थे कि उनकी प्रसन्नता का पार ही नहीं रहा गया और निमंत्रण में गए और अच्छे अच्छे आइटम उनके लिए परोसे गए। और जो उनकी पत्नी थी वह परोसने का काम कर रही थी और सभी की थाली में खिचड़ी परोसी गई। क्या परोसी गई, खिचड़ी परोसी गई। और उसका आदमी भी वहाँ भोजन में पंगत में बैठा हुआ था, बहुत दुबला पतला था, तबीयत खराब रहती थी, कमजोर था, अस्वस्थ था। अब जो उसकी पत्नी सभी के लिए घी दे रही थी, क्या कर रही थी, खिचड़ी के साथ हमेशा घी खाया जाता कि नहीं। अरे घी ना हो खिचड़ी में, चावल में तो स्वाद ही नहीं आ सकता है, अंदर ही नहीं जा सकता है। तो वो सभी की खिचड़ी में क्या कर रही थी, 2-2 चम्मच घी डाल रही थी। और जैसी ही पति का थाली का नंबर आया
तो कटोरा भर घी तुरंत ही गिरने का बहाना बनाई, जल्दी, अरे ये कटोरा भर क्या हो गया, घी गिर गया। गिरी नहीं थी, पर बनावटी गिरावट के कारण कि अभी लोग क्या कहेंगे, सबके लिए तो 2-2 चम्मच घी दिया और अपने पति के लिए कटोरा भर घी डाल दिया। अब उसने उस समय मायाचारी अपने पति को आग देखो, चुपचाप खा लो, कुछ मत बोलो, कभी कभी तो मिलता है, और इशारा किया, उसने भी क्या किया, सारी खिचड़ी घी के साथ खा ली। अब 1-2 चम्मच स्वस्थ व्यक्ति तो पचा नहीं पाता, अस्वस्थ था, बीमार था, अब क्या हुआ, और बीमार हो गया रन भैया। अब उसकी हालत और खराब हो गई, और इतनी खराब हो गई कि कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, और जो उसकी पत्नी थी उसकी भी मृत्यु हो गई। अब पति और पत्नी की जब मृत्यु हुई तो वह सेठ और सेठानी के यहाँ क्या बना, जो उसका पति था वो क्या बना, बैल बना, और जो पत्नी थी वह क्या बनी, गाय बनी, और सारे काम करके पूरा कर्जा उसको चुकाना पड़ा। यानी मायाचारी करने का परिणाम उसे भोगना पड़ा। व्यक्ति बड़ी सहजता में, बड़ी सरलता में मायाचारी तो कर लेता है, पर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। क्या उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, उसका परिणाम कैसा होता है, नियम से बुरा हुआ करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में एक बांसुरी की तरह रहना चाहिए। बांसुरी देखिए आपने कैसी होती है, बांसुरी काली कलूटी होती है। कैसी होती है, काली कलूटी होती है, पर अंदर बाहर एक होती है। कैसी होती है, अंदर बाहर एक होती है। एक बार गोपियां श्री कृष्ण से कह रही थी कि श्री कृष्ण, आप बांसुरी से इतना प्यार क्यों करते हो, इतना प्रेम क्यों करते हो, इतना स्नेह क्यों है। श्री कृष्ण ने कहा कि उस बांसुरी के अंदर 3 गुण हैं। कितने गुण हैं, 3 गुण हैं। एक गुण तो ये है कि वो बिना बुलाए आ जाती है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है। और दूसरा गुण सबसे अच्छा यह है कि जब भी बोलती है तो कैसा बोलती है, मीठा बोलती है। और तीसरा ये गुण है कि वो अंदर बाहर एक रहती है। कौन रहती है, बांसुरी। इसलिए मैं बांसुरी को पसंद करता हूँ, इसलिए उससे ही प्रेम करता हूँ कि जो अंदर बाहर एक होता है। तो ध्यान रखना, उससे सभी प्रेम करते हैं। क्या करते हैं, उससे सभी प्रेम करते। व्यक्ति कितना अंदर बाहर एक है, और कैसे, बालक की तरह होना चाहिए। एक छोटा सा बालक होता, बहुत छोटा जब बालक होता है तो माँ कहती, बेटा कोई आए और पूछे पापा कहाँ गए, तो मना करते ना, पापा नहीं है। और पापा कहाँ रहते हैं, अंदर ही रहते हैं। पापा अंदर ही रहते हैं। अब वो बच्चा था, बच्चा तो बच्चा ही था। एक व्यक्ति पूछने आया, शायद मिश्रा जी के बेटा आया होगा पूछने। उसने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो वह कहता मेरे पिताजी तो अंदर हैं। क्या बोला, मेरे पिताजी तो अंदर है। अब माँ इतने में बहुत तेज उसको गुस्सा करने लगती है, क्यों, तूने ऐसा क्यों बोला, तो मम्मी पापा अंदर ही तो हैं, आप क्यों मना कर रही हो। क्या वो बच्चा था, क्योंकि जो बच्चा होता है अंदर बाहर एक होता है। उसके जो भाव होते हैं वह कैसे होते हैं, निश्चल भाव होते हैं, कोई छल नहीं करता है। ऐसे ही जो निर्ग्रंथ मुनि हुआ करते हैं, साधु हुआ करते, वो भी निश्चल होते हैं। उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, कोई मायाचारी नहीं हुआ करती है। बंधो, जब पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनि राज क्षुल्लक अवस्था में थे, और पूज्य गुरुदेव की जो दीक्षा हुई थी कितने वर्ष में हुई थी, 16 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। अब छोटे क्षुल्लक जी थे, तो उन्होंने ऐसे पर्युषण पर्व का समय चल रहा था, तो अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज मेरा हरि का त्याग है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, और उन्होंने हरि का त्याग करके चौके में गए। और जैसे चौके में गए
तो वहां पर उन्हें जितनी भी हरी सब्जियां थी वो अलग करवा दी। लौकी की सब्जी और तरोई की सब्जी, जितनी हरी हरी सब्जी थी सबका त्याग कर दिया, उठवा दिया। अब उनके लिए किसी ने केला दिया, सोचा सफेद है तो ले लिया। क्या किया, टमाटर दिया तो वो भी ले लिया। अब जो संघ की संचालिका चित्राबाई थी तो ये दृश्य को देख रही थी, उसे पता था कि आज तो क्षुल्लक जी ने हरि का त्याग किया। और कैसे क्षुल्लक जी है बताओ, गुरुदेव से बोल के आए और इधर वो हरि लेने लगे। कुछ नहीं, उसने धीरे से आचार्य को बोल दिया, आचार्य आज क्षुल्लक जी ने हरि लिए, हरि का त्याग किया है। तो जैसे ही आहार के बाद वहां पर आचार्य श्री सन्मति सागर जी संघ में क्या परंपरा थी, आपने क्या क्या आहार मिले एक एक चीज सुनाना पड़ती है। यदि आपने 20 प्रकार के आइटम लिए तो वो पूरा गिनाना पड़े। अगर भूल जाओ तो महाराज अच्छा ये नहीं लिया था, हाँ हाँ आचार्य लिया था, गुलाब जामुन भी लिया था, मैं भूल गया था। अच्छा और क्या जलेबी नहीं ली थी, हाँ 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 ली थी मैं भूल गया था। तो इस प्रकार से वहाँ पता, हम लोग जब चातुर्मास के तो ये सारी चीजें दे, पर हम लोग क्या नहीं होता था, पर वहाँ देखा तो सारी चीजें बताई जाती थी। तो आचार्य ने कहा कि क्षुल्लक जी क्या आज आपका हरि का त्याग था? हाँ गुरुदेव। तो तुमने हरि नहीं खाई? नहीं नहीं मैंने नहीं खाई, कोई हरि नहीं खाई। तो केला तो खाया था ना? हाँ हाँ केला खाया था। तो बोले केला हरि में आता ना? नहीं गुरुदेव वो सफेद था बिल्कुल। क्या था? बिल्कुल सफेद था। तो बोले बेटा सफेद तो था पर हरि में आता है। तो क्षुल्लक जी ने कहा गुरुदेव मुझे नहीं पता था, मैं घर में था तो मम्मी ऐसे ही करती थी। बोले घर में था तो मम्मी ऐसे ही करती थी, हरि के त्याग में केला ले लेती थी, टमाटर ले लेती, तो मैं यही समझता था कि सफेद है ये लाल है ले सकते, पर हरी चीजें जो आती मैं नहीं लेता, मुझे नहीं पता था गुरुदेव। उन्होंने जैसी बात थी उनके लिए निश्चल होकर बता दी, उसको छिपाया नहीं कि अभी मेरे गुरुदेव डांटेंगे या प्रायश्चित देंगे। कैसी थी? निश्चल वृत्ति थी। और क्षुल्लक जी ने सच सच बता दिया। बंधु जो ऐसे संत होते हैं तो अंदर बाहर से एक होते हैं। गुरुदेव हम लोगों को हमेशा यही पाठ पढ़ाते थे कि सदैव निश्चल रहना, कभी किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं करना, मायाचारी नहीं करना। क्योंकि जो व्यक्ति निश्चल रहता है चाहे घर में रहे चाहे बाहर रहे वो विश्वास का पात्र बनता है। निश्चल व्यक्तियों के साथ उसके माता पिता उस पर विश्वास करते हैं। जो निश्चल रहता है, छल रहता है तो गुरुजन भी उस पर विश्वास रखते हैं कि मेरा शिष्य निश्चल भाव से आया है, मेरे शिष्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं है, मायाचारी नहीं है, प्रपंच नहीं है। क्योंकि यह मायाचारी ही तुम्हें संसार में परिभ्रमण कराएगी। व्यक्ति कितनी सारी मायाचारी तो दुकानदारी में भी कर लेता है, करता है कि नहीं? कि कई बार पपीता के बीज में व्यक्ति काली मिर्च में पपीता के बीज मिला देता है। कई बार ऐसा होता है कि लाल मिर्ची में क्या होता है, लाल मिट्टी मिला दी। क्या लाल मिट्टी मिला दी तो ये क्या हो गई? मायाचारी हो गई। कितने बार जो तराजू होते हैं, बाट होते हैं, तो व्यक्ति उनको ही कंबड़ कर लेता है। या आजकल तो वो मशीन आने लगी, पर एक पहले का ऐसे समय होता था तो व्यक्ति इस तरह से भी मायाचारी कर लेता है। जिनकी कपड़ों की दुकान होती है उसमें देखिए सबसे ज्यादा फोकस लगा रहेगा। सब विशेष तौर से साड़ियों की दुकान हो, अब जो दुकान खरीद वाला आता है, वाह साहब अच्छी साड़ी देना, बढ़िया, अरे ये देखो क्या चमकदार साड़ी है, कितनी सुंदर साड़ी है, इसमें कितनी शाइनिंग है। अब वो शाइनिंग कहाँ तक दिखती है? जहाँ तक लाइट की चमक है तो अच्छी शाइनिंग दिखती है, और जैसे ही बाहर है अरे ये तो चमक ही नहीं दिख रही है, 1-2 दिन में पोता ही साड़ी हो गई। तो ऐसे कितने सारे व्यापारी हुआ करते हैं कि जो इस तरह से क्या कर लेते हैं, अपनी दुकान में अपनी तरह से क्या कर लेते हैं, मायाचारी कर लेते हैं। तो बंधु हमें ऐसी भी मायाचारी
नहीं करना चाहिए। कितने सारे लोग खाने पीने के नाम से भी मायाचारी कर लेते हैं। ये पर्युषण पर्व चल रहे हैं, इसलिए एक टाइम अन्न लेंगे और एक टाइम क्या लेंगे, अन्न नहीं लेंगे, मतलब अच्छा माल डाल लेंगे, फल फ्रूट लेंगे, क्या लेंगे। कई एक छोटा सा बच्चा था, मुझे याद है 20 साल पहले जब मैं नागपुर में थी, मैंने कहा बेटे, वो कहता माता जी आज मैं एक आसन करूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले शाम को मम्मी अच्छे अच्छे आइटम बनाती है और जो एक आसन नहीं करता उसको मम्मी रोटी खाने देती है, और जो एक आसन करता है उसके लिए मम्मी अच्छे अच्छे आइटम देती है। उनका मैंने कहा क्या देती? बोले काजू, किशमिश और आदि आदि मिठाई, फल फ्रूट वगैरह खाने को देती है, इसलिए मैं एक आसन ही करूंगा। ऐसे कितने सारे लोग होते हैं कि जिनके अंदर ये भाव रहता है कि अच्छा अच्छा आइटम मिलेगा, इसलिए एक बार अन्न का त्याग कर दो और दूसरी बार तो बढ़िया अच्छे अच्छे आइटम मिल जाएंगे बिना अन्न के। तो ये क्या हो गया? छल हो गया। गुरुदेव हमेशा कहते थे भैया ऐसा छल क्यों? यदि तुम्हें पेट भर के खाना ही तो था तो 2 रोटी में तुम्हारा पेट भर जाता, क्यों तुम्हें इतना सारा मेहनत करना पड़ती? 2 रोटी खा लेती कोई पाप नहीं लगता, पर अन्न के त्याग के नाम से तुम्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से भी व्यक्ति ऐसा छल कर लेते हैं। बंधु, एक बार एक कुम्हार था और कुम्हार का गधा बीमार हो गया। क्या हो गया? कुम्हार का गधा बीमार हो गया तो वो अपने मित्र से के पास गया, पड़ोसी के पास गया। उस पड़ोसी से, मित्र से उसकी अच्छी मित्रता थी, घनिष्ठता थी। वह गया, बोला मित्र मुझे तो गधा चाहिए तुम्हारा, और मेरा गधा बीमार हो गया है, मुझे काम करने के लिए जाना है। तो वह कहने लगा मेरा मित्र अभी अभी मेरा जो गधा है अभी अभी कहाँ गया है? जंगल गया है। कहाँ गया है? जंगल गया है। तो जंगल गया है और पीछे से क्या होता? आवाज आने लगती है, और जैसे ही रेंगने की आवाज आती है तो वो सुन के हक बक रह गया। क्या रह गया? सुनकर हक्का बक्का रह गया कि अभी तो ये बोल रहा है कि मेरा गधा कहाँ गया है। बंद कर दे के यहीं पे, समय हो गया है। तो इस प्रकार से वो बोलने लगा कि क्या तुम कह रहे हो कि मेरा गधा बाहर गया है? क्या बोला? मेरा गधा बाप पीछे से तो आवाज आ रही है। तो तुनक कर बोला अरे भाई तुम्हें त्रियंचों की आवाज पर विश्वास है, मेरी बात पर विश्वास नहीं है। क्या बोला? तुम्हें त्रियंचों की आवाज पर विश्वास है पर मेरी बात पर विश्वास नहीं है। जैसे ही बोला अब वो भी शांत हो गया। तो इस तरह से ना जाने व्यक्ति अपने जीवन में कितनी मायाचारी कर लेते हैं। और तो क्या, व्यक्ति अपने नाम बढ़ाई के लिए भी मायाचारी करते हैं। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो करोड़ों करोड़ों की बोलियां ले लेते हैं। कितनी करोड़ों करोड़ों की बोलियां, और 1-2 करोड़ नहीं, कितने कितने 21 करोड़ 51 करोड़ ऐसी ऐसी बोलियां। और देने के नाम पर जब व्यक्ति चक्कर लगाते उनके आगे पीछे, आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, प्रॉपर्टी बेच जाने दो, ये काम हो जाने दो, वो काम हो जाने दो, और अंत में कहेगा अरे भैया मैं नहीं दे सकता हूँ। तो तुमने बोली काहे के लिए ली थी? नाम बढ़ाई के लिए ली थी। मेरा नाम ऊंचा हो तो ऐसी भी मायाचारी कभी नहीं करना चाहिए कि नाम बढ़ाई के लिए व्यक्ति करोड़ों करोड़ों की बोलियां ले लेता है और देने के नाम पर देता नहीं है। तो बंधु, ऐसी भी मायाचारी अपने जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। व्यक्ति ना जाने अपने जीवन में कितनी कितनी मायाचारी कर लेता है। एक बार रामचंद्र जी पंप सरोवर के पास क्या कर रहे थे? विश्राम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विश्राम कर रहे थे। और जैसे वहां पर उनके साथ में राम, लक्ष्मण, सीता थे। दोनों एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे और एक दृश्य देख रहे थे। तीनों एक दृश्य देख रहे थे। कौन सा दृश्य देख रहे थे? एक बगुला था। क्या था? सफेद रंग का
एक बगुला था और लक्ष्मण कह रहे भैया देखो ये कितना सुंदर बगुला है, कितना सीधा सरल ये बगुला यहाँ पर बैठा हुआ है। सीता भी कहती सुनो ये कितना सुंदर बगुला है, कितना सीधा सरल बगुला है। राम ने कहा बस थोड़ी देर और देखो इसके लिए। क्या कहा कि थोड़ी और देखो इसके लिए। ठीक है। और जैसे ही लक्ष्मण और देखते हैं, सीता जैसे और देखती है, तो जैसे देखती है तो जो बगुला था तुरंत जैसे ही मछली आती है तो तुरंत उसको खा लेता है। क्या करता है? तुरंत उसको खा लेता है। और जैसे ही उसको खाता है तो राम ने कहा देख लिया क्या तुमने? देख लिया कि बगुला कितना सीधा सरल है। बाहर से तो सीधा सरल दिख रहा है पर अंदर से कैसा है? तो कहा है कि उज्जवल वर्ण गरीब गति, एक टांग मुख ध्यान, देखत लगत भगत सम, निपट कपट की खान। तो ऐसे भी बगुला की तरह ये तो बगुला की स्थिति थी कि बाहर से ऐसा दिख रहा था को ध्यान कर रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है, पर अंदर से कैसा था? वो कपटी था, महान कपटी था कि जिसके अंदर इतना कपट था कि जैसे ही मछली आई उसने क्या कर ली? खा ली, उसका भक्षण कर लिया। तो बंधु हमारे जीवन में ऐसे ना जाने कितने लोग होते हैं। और ये ध्यान रखना, एक कपट ज्यादा समय तक नहीं दिखता है, ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। कहा भी है कि कपट छिपाई ना छिपे, छिपे ना मोटो भाग, दाबी दूबी ना दबे, रुई लपेटी आग। ये ध्यान रखना, कपट कभी ज्यादा समय तक नहीं छिप सकता है, ज्यादा समय तक नहीं छिप सकता है। जैसे आप रुई में थोड़ी सी भी अग्नि लगाओगे तो क्या हो जाएगी? पूरी खाक हो जाती है। उसी प्रकार से ये कपट हुआ करते हैं कि बंधु ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी कपट नहीं करना चाहिए। एक प्रसंग सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि एक व्यक्ति था और अपनी ससुराल में गया। कहाँ गया? ससुराल में गया। और जब व्यक्ति ससुराल में जाता है तो उसकी एक अलग ही उमंग होती है, एक अलग ही उसकी क्या होती है? खुशी होती है, एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि ससुराल में बड़ी आवभगत ज़्यादा होती है, बढ़िया मान सम्मान मिलता है। अब वह व्यक्ति गरीब था, देहाती था और पहुँचते पहुँचते अपनी ससुराल में पहुँच गया। और जैसे ही वह ससुराल में पहुँचा तो बड़ी आव भगत हुई दमान जी की, लाला जी की और कुंवर साहब की। इतनी आव भगत हुई, अच्छा सासू माँ ने आइटम बनाया हुआ था खाने पिलाने के लिए। अब वो अच्छे आइटम खिला पिला रही थी। पर जो लाला जी थे, कुंवर साहब थे, उन्हें पापड़ बड़े पसंद थे। क्या थे? पापड़ बड़े पसंद थे। एमपी के पंडित जी शायद होंगे। और इतने पसंद थे कि वो पापड़ के बिना भोजन ही नहीं कर सकते थे। अक्सर एमपी के लोगों को पापड़ चाहिए और राजस्थान में भी शायद बिना पापड़ के नहीं खाते। हाँ, तो बिना पापड़ के खा ही नहीं सकते भोजन। सब कुछ मिले, पापड़ ना मिले तो उसका स्वाद ही नहीं आता है। अब वो सोच रहे थे अब सब कुछ आइटम आ गया और पापड़ मेरी थाली में नहीं आए, अब मैं कैसे भोजन करूँगा? कैसे भोजन मेरे अंदर गले से जाएगा? और यदि मांगूंगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। सासू माँ क्या कहेंगी कि लाला जी को इतनी भी सब्र नहीं है कि पापड़ मांगने लगे। अब मांगे तो नहीं। अब वो थाली जैसी लगाई गई तो अपनी सासू माँ से चर्चा करने लगे। क्या करने लगे? चर्चा करने लगे। माँ, आज मैं रास्ते से आ रहा था और रास्ते में चलते चलते मुझे एक बहुत लंबा सर्प मिला, बहुत बड़ा सांप मिला। अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले इतना लंबा सांप था कि यहाँ से जो पापड़ रखे ना बोले यहाँ से जो पापड़ रखे ना वहां तक इतना लंबा।
इतना लंबा बोले सांप था। तो बोले अच्छा, ओहो मैं पागल परोसना तो भूल ही गई हूँ। तो वो क्या कहने लगी, मैं पापड़ परोसना भूल गई। यानी व्यक्ति खाने पीने में मायाचारी कर लेता है अपने जीवन में, यदि खाना ही था तो सीधा सीधा पर व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह से मायाचारी कर लेता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया मायाचारी नहीं करना, क्योंकि मायाचारी के लिए कहा है ए डिसीफुल पर्सन कैन एवर बी इंडिपेंडेंट, यानी मायाचारी व्यक्ति कभी स्वाधीन नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी मायाचारी नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में आर्जव भाव धारण करना चाहिए, अपने जीवन में सरलता धारण करना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन एक मंगलमय हो। जिस व्यक्ति का मन वचन काय एक हो जाएगा, समझ लेना उसके जीवन में उत्तम आर्जव धर्म आ जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री क्षण विराग सागर जी महामणि राज की